आज मैं बना रही हूँ प्याज की कचौड़ी और ये है राजस्थानी प्याज कचौड़ी। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और वैसे भी अभी बारिश का सीजन है तो ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है जिसे हम बना करके खा सकते हैं और बिल्कुल बाजार के जैसी बनेगी ये। बस फॉलो करेंगे हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। अब इसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर हाफ हाफ करके दोनों मैदा और गेहूं का आटा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप मैदा ही लीजिए और अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप आटा ले सकते हैं। आप कैसे भी कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। आप कटोरी सेट कर लीजिए, उससे ले लीजिए। 1 कप के करीब मैंने यहाँ मैदा लिया है, छान लिया है। छानने से क्या होता है कि इसमें लम्प्स नहीं पड़ते। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ देसी घी। आप चाहें तो पूरा रिफाइंड और पूरा ऑयल आप ले सकते हैं। मैं मिक्स करके डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ अजवाइन और इसको क्रश करके अच्छे से डाल देंगे। यहाँ पे क्रश करने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है अजवाइन का। अब यहाँ पे हमें मोयन इतना डालना है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर मोयन ज्यादा डाल देंगे तो कचौरी भी ये हमें तेल में तलनी है और अगर इसमें तेल ज्यादा डाल दिया तो बहुत ज्यादा ऑयली सी कचौरी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून ही डाला है। खाने वाली चम्मच आप ले सकते हैं टेबल स्पून की जगह, वो भी उतना ही नाप देती है। और इस तरीके से देखिए अच्छे से हमें मिक्स कर देना है मैदे में। सारी जो ऑयल है अच्छे से दोनों हाथों से सारे मैदे में पहुंच जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से कचौड़ी बहुत खस्ता बनती है और इस तरीके से हम ये इसका लड्डू सा बना के देखेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब मोयन की मात्रा बिल्कुल सही है। अब इसका हम एक लचीला सा सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे। सख्त आटा इसका हमें नहीं गूंदना है, क्योंकि अगर हमें सख्त गूंदेंगे इसका अगर हम आटा तो जो इसमें फिलिंग है वो भरी नहीं जाएगी। सॉफ्ट आटा होता है तो फिलिंग इसमें अच्छे से सेट हो जाती है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैदा था उतना ही पानी लिया है। अभी देखते हैं कितना लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के हम इसका एक सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। अभी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं मसल के गूंदेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरीके से इकट्ठा करके रख देंगे 2 से 3 मिनट और फिर उसके बाद इसको हम दोबारा गूंदेंगे। इससे मैदा जो है बहुत अच्छे से गूंद जाता है। और ये देखिए यहाँ पे लगभग आधा कप के करीब पानी लगा है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही है। और ये देखिए एक लचीला आटा ये देखिए गूंद गया है, इकट्ठा कर लिया हमने। अब इसको रख देते हैं 1 मिनट के करीब। देखिए आधे के करीब ही पानी लगा इसमें। अगर लगे कि थोड़ा सा यहाँ पे ढीला हो रहा है आपका ये जो आटा है, तो देखिए जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है तो मैं हल्का सा मैदा इस पे आधा टेबलस्पून के करीब इस पे छिड़क देती हूँ। डालना नहीं है, सिर्फ हल्का सा छिड़क देना है सारे में। इससे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो हमने डाल दिया है और इसको रख दिया है 1 मिनट के करीब। इसको ढक करके रख दिया है। अब 1 मिनट के करीब हो गया, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से इसको मसल लिया है। आधा मिनट के करीब हमने इसको ऐसे मसल के इसको चिकना कर लिया है। और इसको एक देखिए इसका चिकना डो बन करके तैयार हो गया। एक लचीला सॉफ्ट जैसा हम गूंदते हैं, जो रोटी का आटा होता है वैसा हमने गूंद करके तैयार कर लिया है। मैदा को इस तरीके से 1 मिनट के करीब रख के फिर दोबारा गूंदने से बहुत आसानी से गूंद जाती है। अब इसको ढक के रख देते हैं। इतने हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ बेसन लिया है और इसको हम डाल लेते हैं पैन पे। लो फ्लेम पे हम इसको अब रोस्ट कर लेंगे और इसको हम रख देंगे रोस्ट करके, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे। तो देखिए धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। सिर्फ हल्का हल्का जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए इतना ही हमें भूनना है और हल्का से कलर चेंज हो जाए इतना भूनना है। तो धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होने लगा है। अब इसको हम पलट देते हैं, इसको कटोरी में डाल के हम रख देते हैं। अब इन कचौड़ी के लिए हम बनाते हैं एक खास मसाला जो इस कचौड़ी का मेन स्वाद बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए प्लेट में ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 कटोरी में 1.5 टीस्पून सौंफ। ये मेरे पास दरदरी कुटी हुई सौंफ पहले से ही है, पिसी हुई दरदरी पिसी हुई है। आप इसकी जगह साबुत सौंफ भी ले सकते हैं। हाफ टीस्पून काले मिर्च ले रही हूँ साबुत। 2 हरी इलायची ले रही हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च, आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। साथ में ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया। अब इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। यहाँ पे मैंने पिसी हुई जो सौंफ है उसको छोड़ के बाकी चीजों को मैंने लो फ्लेम पर खुशबू आने तक हल्का हल्का 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। जैसे ही खुशबू आने लगे और इनमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा तो इसका मतलब ये भुन गए हैं। तो ये अच्छे से भुन गए हैं। लास्ट में मैं डाल रही हूँ जो पिसी हुई दरदरी ये जो सौंफ है इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको भी मैं भून लेती हूँ। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसको दरदरा पीसेंगे। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पीसना है। सूखी लाल मिर्च की डंडियां तोड़ के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है।
अब ये ठंडा हो गया है, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा पीसा है। इतने में बना लेते हैं कचौड़ी के लिए स्टफिंग, और ये बनेगी प्याज की। तो इसके लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल यहाँ मैंने लिया है पैन में, और यहाँ डाल रही हूँ मैं हींग। 1/4 टीस्पून हींग है। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हींग थोड़ी सी ज्यादा डाली है मैंने। 1 टीस्पून के करीब जीरा है। ये तड़का लेंगे यहाँ पे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डालेंगे चीज जो है कलौंजी, इसको जरूर से डालना है। यहाँ पे आधा टीस्पून के करीब कलौंजी डाल रहे हैं, इसको पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, इसको डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो हमने मसाला बना करके रखा है उसको डाल देंगे, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहाँ डालेंगे हम प्याज, और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काटा है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, इसको चाकू से ही काटा है। बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। और इस तरीके से हमने डाल के इसको 1 से 1.5 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये कलर चेंज हो जाए, थोड़ा पिंक हो जाए, इतना ही हमें इसको भूनना है प्याज को। और ये देखिए भुनने लगे है, कलर इसका जो है पिंक होने लगा है। अब यहाँ डालेंगे मसाले। आधा टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं, 1 टीस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च और जो तीखी वाली लाल मिर्च है इसको मिक्स करके डाल रहे हैं, और 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं यहाँ नमक। अब नमक डालते ही प्याज जो है पानी रिलीज करेगी, उससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर जो है खत्म हो जाएगा, इसके अंदर जो नमी होगी। अच्छे से इसको नमक डाल के हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे, ताकि इसका जो मसाला है ये नमी इसमें ना रहे और ये ड्राई हो जाए। अब जो बेसन हमने भून के रखा है उसमें से 2 टेबलस्पून बेसन हम यहाँ डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो नमी है एक्स्ट्रा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एक बाइंडिंग इसमें आ जाएगी। और इसको हमने लास्ट में ही डालना है नमक डालने के बाद। 1 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला और भून लेंगे सारे मसालों को। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और पका लेंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। ये पीसी हुई चीनी है, आप दरदरी भी ले सकते हैं। चीनी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए ये पक गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। अब इतने में आटा देख लेते हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी जितनी बड़ी कचौड़ियाँ हमने बनानी है उतनी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप छोटी यानी स्मॉल, मीडियम या बिग साइज जैसी भी कचौड़ी चाहे बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ, तो जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी लोइयाँ यहाँ पे तोड़ करके रख लेती हूँ। तो ये हमने तोड़ करके रख लिया, इसको कपड़े से ढक करके रख दिया है। इतने में जो स्टफिंग है यहाँ देखिए, इसके हम उतने गोले बना लेते हैं। ये देखिए इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। आप चाहे तो स्टफिंग की लोइयों के हिसाब से आप आटे की लोई को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आटे की लोइयों के हिसाब से आप स्टफिंग की लोइयाँ बना सकते हैं, ताकि इसका जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट सेट रहे। तो यहाँ मैंने उतने पोर्शन लेके साथ इसमें तैयार कर लिए हैं। जो ये स्टफिंग है इसकी मैंने जो लोइयाँ बना के रख ली हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे कचौड़ी। तो कचौड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लोई लेंगे, और इस तरीके से आप कोई चकला ले सकते हैं, या फिर आप मैंने ये काउंटर जो है किचन काउंटर इसको क्लीन कर लिया अच्छे से। और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फैलाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से फैलाएंगे कि सेंटर का पार्ट जो है थोड़ा सा मोटा रहे, उभरा हुआ रहे, और साइड जो है पतली करनी है, क्योंकि बीच में यहाँ पे स्टफिंग आएगी तो ये फट सकता है। इसलिए बीच का जो पार्ट हमें मोटा रखते हुए साइड के किनारे जो है पतले कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने इसको मीडियम साइज तक फैला लिया है और किनारे इसके पतले रखने हैं। और अब यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को साइड्स पे लगा देंगे जैसे समोसे में लगाते हैं। उससे क्या होगा कि ये खुलेंगे नहीं बनते समय। अब एक स्टफिंग का जो है लोई हम लेंगे और इसमें सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से दबाते हुए दोनों तरफ से हम इसको बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो इसमें है आटा वो निकाल देंगे तोड़ करके। कचौड़ी बनाते समय ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ढंग से नहीं बंद होगी तो ये बनते समय खुल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसकी जो एक्स्ट्रा जो आटा है वो तोड़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से बंद करके इसको देखिए गोल करते जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर नीचे से बिल्कुल बराबर हो गई है। इसको रख देते हैं, और यहाँ पे देखिए इसको अब हल्का सा इस तरीके से हथेलियों के बीच में प्रेस करते हुए साइड्स को प्रेस करेंगे, और इसको गोल करके मीडियम साइज तक इसको शेप दे देते हैं। क्योंकि हमने लोई उतनी ही बड़ी ली है, आप चाहे तो इसको बेलन से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों से भी इस तरीके से हम बहुत अच्छे से कचौड़ी बना सकते हैं। आप बेलन से बना सकते हैं, चकले बेलन से। तो आप लोई को हल्का सा फ्लैट कीजिए और इसके अंदर स्टफिंग रख के उसको भी इसी तरीके से हमें बंद करके गोल कर लेना है, और फिर आप हल्के बेलन से उसको बेलिए। इसी तरीके से कचौड़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ भर करके तैयार कर ली हैं। इससे अगला स्टेप जो है कचौड़ी के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि इसको हमें तलना कैसे है। अगर ये सही नहीं तली गई तो कचौड़ी के अंदर लो फ्लेम पे तलने पर तेल
भर जाएगा और हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर तेल का सही होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए तेल जब हमने चढ़ाया है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे लगे कि हल्का हल्का तेल गर्म हो गया होने लगा है उस टाइम पे हमें कचौड़ी डालनी है। थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे, देखिए इसके आसपास कोई बबल्स नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसी स्टेज पे हमें कचौड़ी डालनी है। अगर बबल्स आ रहे हो तो हमें उस स्टेज पे कचौड़ी नहीं डालनी, गैस का तेल का टेम्परेचर हमें कम कर देना है, यहाँ गैस बंद कर देनी है और तेल को फिर से ठंडा कर लेना है। तो ये डो डाल के देख रहे हैं तो इस तरीके से देखिए तेल में कोई इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं। इस टाइम पे हम कचौड़ी डालेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रखेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि कचौड़ी जब ऊपर सरफेस पर आ जाए फूल के, ये अपने आप फूलेगी अगर हम इसको बिल्कुल सही टेक्निक से बनाएंगे तो ये देखिए ऊपर आ गई और कितनी फूल गई है। तो इसको हम जो ये करछी होती है जिससे हम जो छेक वाली करछी होती है उससे नहीं हम इसको पलटेंगे, एक चम्मच ले लेंगे उससे हम धीरे से इसको पलटेंगे। करछी से पलटेंगे तो उसके जो एजेस होते हैं वो हार्ड होते हैं और उससे कचौड़ी फट सकती है। तो धीरे से हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी जब ये हल्का सा आधा 1 मिनट के लिए सिक जाए तो हम गैस को मीडियम इसको फ्लेम पर करके लो मीडियम फ्लेम पर करके कलर देने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार में जितनी कचौड़ी आ जाए हमें उतनी ही डालनी है। अगर बहुत ज्यादा कचौड़ी डालेंगे तो कचौड़ियाँ फूलने की जगह नीचे बैठने लगेंगे तो है तली पर से यहाँ पे 3 कचौड़ी आ सकती है, पर मैंने यहाँ पे 2 ही डाली है ताकि आप अच्छे से इसको देख सके। ऊपर आ गई है कचौड़ी, देखिए कितनी अच्छी फूल गई। इसको पलट देते हैं, गैस अभी बिल्कुल लो है, 1 से 1.5 मिनट इसको इसी फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, अभी गैस तेज नहीं करेंगे। ऐसे ही दूसरी कचौड़ी भी फूल गई, उसको भी धीरे से पलट देंगे। इसे 3 मिनट हो गए हैं, फूल भी गई है। अब इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है, फिर भी देखिए कितने अच्छे से ये फूली है। 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे ताकि कलर आ जाए हल्का सा। इसको पलट देते हैं और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे करके इसको दोनों तरफ से कलर दे देंगे तो धीरे धीरे अपने आप इसका जो कलर है वो आ जाएगा। गोल्डन ब्राउन गोल्डन रेड आना चाहिए, हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा तो कलर। हमें इसको उतना ही करना है, बहुत ज्यादा हमें इसको नहीं पकाना। गैस अगर इसकी तेज कर दी हमने तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, पपड़ी जो है इसकी फूल जाएगी, तो वो हाई फ्लेम होने पर होता है। और इसके बाद इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे करके सेकेंगे पलट पलट के, तो ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हल्की हल्की लाइट ब्राउन होगी और उसके बाद इसको निकालेंगे तो ये हल्का सा और निकलने के बाद भी ये डार्क होगी। तो देखिए इसको हम दोनों तरफ से पलट पलट के इसको कलर देखिए इसका आ गया है, सेक लेते हैं। अंदर से भी बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से सेका है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ जो है फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर और इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये हमारी देखिए बन करके तैयार है। अब इसके लिए बनाते हैं हम सब्जी। पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी ले रही हूँ मैं, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हींग 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून जीरा, इसको तड़का लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, तो ये हमने डाल दिया है। एक तेज पत्ता डालेंगे, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा है तेज पत्ता का, इसको डाल के पका लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून जीरा डाल के तड़का लेंगे। अब एक अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, छोटा सा 1 टीस्पून अदरक है और 2 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, मतलब इसको रफली चॉप किया है हमने। डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे यहाँ पे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, साथ में डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल करके अच्छे से पका लेंगे। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, पका लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं रोस्ट किया हुआ बेसन जो हमने भून के रखा हुआ था, उसको डालेंगे 2 टेबलस्पून। उससे क्या होता है ग्रेवी बहुत थिक बनती है, गाढ़ी बनती है। अब क्योंकि हमने बेसन को रोस्ट किया हुआ है, भून रखा है, तो ज्यादा इसको पकाने में जरूरत नहीं, इसमें टाइम लगेगा। और अगर आप इसमें कच्चा बेसन डाल रहे हैं तो इसमें बेसन की खुशबू आने तक आपको पकाना है। तो मेरा यहाँ भुना हुआ बेसन है तो मैंने यहाँ पे इसलिए ज्यादा नहीं पकाया है। अब ये देखिए अच्छे से पक गया है, आधा मिनट के करीब ही हमने सारी चीजों को पकाया है। अब इसके बाद हम यहाँ डालेंगे आलू। तो 4 आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको छील लिया है हमने, और इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। और आलू आप छोटे छोटे रख सकते हैं, बड़े बड़े रख सकते हैं, वैसे सब्जी में थोड़े से ये घुले हुए आलू होते हैं। मसाले में हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून सफेद नमक और आधा टीस्पून काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर देंगे इसको। इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू डाल के 1 से 1.5 मिनट हम इसको मसाले के साथ पका लेंगे। तो ये देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पे आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए। आधा गिलास के करीब मैंने यहाँ पानी डाला है और इसको अब हम लो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो अच्छे से ये पक जाएगा। 2 से 3 मिनट हमें इसको पकाना है। और इसके बाद जैसे इसके ऊपर ये व्हाइट से झाग आते हैं, जब जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे तो सब्जी इसका मतलब पक गई है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि बाद में ये बनने के बाद भी गाढ़ी होती है। 1 टीस्पून डालूंगी मैं यहाँ गरम मसाला और साथ में 1 टीस्पून अमचूर पाउडर।
सब्जी को अच्छे से पका लेंगे तो ये हमारी जो सब्जी है बन करके एकदम तैयार है। आलू को हमने मैश कर दिया है और जो इसकी ग्रेवी है वो भी अब गाढ़ी हो गई है, बन गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे कचौरी के साथ। तो देखिए प्याज कचौड़ी और आलू की सब्जी बन करके एकदम तैयार है। एकदम बढ़िया फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनी है और सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है और जब भी कभी स्नैक्स खाने का मन हो हम इसे घर पर बना करके बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेहमानों के आने पे बना सकते हैं, बना करके सफ़र में ले जा सकते हैं। ये बहुत आसानी से और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बन जाती है। तो आप ये रेसिपी जरूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।